सबसे पहले आपके सामने ये वो प्रक्रिया है जिस समय आज सुबह आर्टेमिस 2 लॉन्च होता है। लॉन्च के समय ये जो उड़ता सा जो मतलब मशीन सी उड़ती देख रहे हैं, ये वो रॉकेट है जो रॉकेट अपने साथ में ऊपर ओरियन नाम का एक कैप्सूल लेकर उड़ रही है। नील आर्मस्ट्रांग सुने थे ना कि सर अमेरिका वाले भेजे हुए थे चंद्रमा पर उतरने, जब वो चले गए थे 1969 में ही चले गए थे, तो फिर इसके बाद में अब क्यों भेजा जा रहा है? और तो और जो आर्टेमिस 2 है वो यहां पर उतरेगा भी नहीं, वो केवल चक्कर लगा के आ जाएगा। तो ऐसे में बड़ा सवाल है कि साहब जब चक्कर लगा के आ जाएगा तो क्या नील आर्मस्ट्रांग जब गए थे तो फर्जी गए थे क्या, जो इतने साल बाद अमेरिका फिर भेजने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है? इतने साल बाद अमेरिका को इतने रिहर्सल क्यों करने पड़ रहे हैं कि आर्टेमिस 1, आर्टेमिस 2, आर्टेमिस 3, 4, 5 ये सब भेजकर फाइनली आदमी उतारेगा? शक के दायरे में बहुत सी चीजें हैं। शक के दायरे में यह है कि ये कहीं ऐसे ही तो फोटो नहीं खिंचवा ली गई थी, और चंद्रमा पर जब हवा नहीं है तो ये झंडा कैसे लहरा दिए थे? चंद्रमा के पीछे तारे काहे नहीं दिख रहे हैं? तमाम सवालों के जवाब आज के सेशन में हैं। तो अब जब ये अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग यहां उतरे तो यहां पर ये झंडा कैसे खड़ा हुआ, लहरा कैसे रहा था, छाया कैसे बन रही थी, और चंद्रमा के पीछे की तरफ तारे दिख क्यों नहीं रहे थे? ये सवाल इसलिए पूछा जाता है क्योंकि जो अपोलो 11 है उसकी लैंडिंग को लेकर के कई बार कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कही गई है। कहा गया है कि नील आर्मस्ट्रांग कहीं और नहीं गए थे बल्कि एरिया 51 जो अमेरिका का काफी लंबे समय तक गुप्त स्थान रहा, वहां जाकर फोटो खिंचवा लिए थे। दुनिया को लगा कि अमेरिका काबिल हो गया है, तो आवश्यकता पूछी गई कि सब जरूरत क्या थी अमेरिका को झूठ बोलने की? तो बोले असल में अंतरिक्ष की दौड़ कोल्ड वॉर के समय पर सोवियत रूस ने शुरू कर दी थी। सोवियत रूस ने अपना पहला यात्री यूरी गागरिन अंतरिक्ष में भेज दिया था। अमेरिका इस बात से परेशान हो रहा था कि न्यूक्लियर बम मैंने बनाया, लेकिन तकनीकी में सोवियत रूस हमसे आगे निकल गया। अंतरिक्ष में वो इंसान भेजकर अपनी वैज्ञानिक कुशलता को दुनिया के सामने प्रदर्शित कर दिया। अमेरिका इस बात से चिढ़ा और उसने इस जिद में कि तुम अगर अंतरिक्ष में भेजे हो, यानी धरती से 100 किलोमीटर दूर इंसान को भेजे हो, तो हम आने वाले समय में चंद्रमा पर आदमी भेज देंगे। और इस काम के लिए अमेरिका ने बड़ा सारा फंड निकाला, कहते हैं बिलियंस ऑफ डॉलर निकाले, इस बात को जो कि लगभग असंभव लगती थी कि चंद्रमा पर इंसान को उतारना है। और इसके लिए बहुत सारे मिशन चंद्रमा के लिए लॉन्च किए गए। अब कैसे और कितने मिशन थे? कहा जाता है कि नासा ने जब सबसे पहले अपोलो 1 शुरू किया तो उसमें 3 लोग, वर्जिल ग्रीमोस, एडवर्ड वाइट और रोजर जेफी को लेकर भेजने का प्रयास हुआ। अपोलो 1 क्रैश कर गया। अमेरिका को बड़ी बेइज्जती का सामना करना पड़ा कि साहब अंतरिक्ष यात्री भेजने चले थे, यूरी गागरिन की होड़ में फेल मार गया। इसके बावजूद भी नासा ने हार नहीं मानी और उन्होंने अपोलो 5 तक हर बार मिशन भेजा, लेकिन इस बार इंसान के बिना भेजा। 1968 में अपोलो 7 सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने में कामयाब हुआ, जैसे आज आर्टेमिस 2 लेकर गया है। 1968 में अपोलो 8 चांद के पास पहुंचा लेकिन वापस लौट आया, जैसे आर्टेमिस 2 चांद के पास पहुंचेगा लेकिन लौट आएगा। 1969 में अपोलो 9 ने लूनर मॉड्यूल की जांच की कि साहब क्या है मामला। 1969 में अपोलो 10 ने चांद पर उतरने का पूरा रिहर्सल किया कि गया और वापस चला आया, लेकिन उतरा नहीं। आखिरकार 16 जुलाई 1969 में अपोलो 11 सफलतापूर्वक लॉन्च होता है और इंसान चांद पर उतरता है। मतलब आर्टेमिस 1 के फेल होने के बाद 11वीं बार जाकर अमेरिका ने आदमी को वहां लैंड कराया, हर बार का रिहर्सल किया। पहली बार मशीन भेजने का, दूसरी बार चक्कर कटाने का, तीसरी बार और नजदीक ले जाने का, चौथी बार और नजदीक, फिर इंसान भेजने का, फिर इंसान को नजदीक भेजने का, फिर उतरने से पहले की प्रैक्टिस। और इन सब में जैसे इस बार के मिशन में भी $4 बिलियन से अधिक, अगर मतलब बात की जाए तो लगभग 40,000 करोड़ के आसपास, रफली 35 से 40,000 करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट या खर्चे की बात बताई जा रही है कि इतना पैसा इसमें खर्च हो सकता है। ऐसे में इतना बड़ा जब पैसा खर्च करने की स्थिति बन रही है तो बड़ा सवाल यह बनता है कि नासा इस सारे काम को पहले करके देख चुका है, फिर रुक क्यों गया? भाई आपने भेज दिया, उसके बाद क्या रुक गए थे? नहीं, पहले इंसान भेजा, उसके बाद भी ये चालू रहे और इन्होंने लगातार यहां पर लोगों को भेजना जारी रखा। नासा के और भी मिशन गए और सफलतापूर्वक वहां पर इंसानों को उतारा गया। 1972 में जाकर इन्होंने फाइनली इसे रोक दिया। उसके बाद सवाल उठने शुरू हुए कि भाई चांद पर जब हवा नहीं है तो अमेरिका का झंडा लहरा कैसे रहा है? मतलब ये वाला सीन बना कैसे, लहरा कैसे गया? छायाएं अलग अलग दिशा में क्यों बन रही हैं? कुछ छाया इस तरफ बन रही है, कुछ अपोजिट साइड में, इधर भी बन रही है, उधर भी बन रही है, ये कैसे हो रहा है?
वीडियो में तारे क्यों नहीं दिख रहे, मतलब जब उतरा है ये तो यहां पर तारे क्यों नहीं दिख रहे, इस तरह के सवाल पूछे गए। जवाब आया कि असल में ये झंडा लहराया नहीं था, हुआ ये था कि इस झंडे की जो डंडी है ना, इसमें एक इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल लकड़ी भी लगाई गई थी यों, और उस लकड़ी को, जैसे ये पेन है, इस पेन पर फिर हम कुछ इस तरह की डंडी और लगा दें और उसके सहारे झंडा लगाया जाए। तो बोले झंडे को यहां पर सहारे से खड़ा किया गया है, ना कि लहराया गया है, नंबर 1। और यात्री ने खुद इसको हाथ मारा था तब जाकर के ये लहरा था। दूसरा सवाल पूछा गया कि साहब यहां पर छायाएं अलग अलग दिशा से क्यों पड़ रही हैं, तो इसके पीछे बताया गया कि जब चंद्रमा पर उतरे थे उस समय पर यहां पर दिन की रात, मतलब रोशनी नहीं थी, चांद पर दिन का समय था, तारे नहीं दिख रहे थे, क्योंकि दिन में जब हम धरती पर हैं तो धरती पर सूरज की रोशनी अगर आ रही है तो हमें चंद्रमा के कारण, रोशनी के कारण तारे नहीं दिखते हैं। तो बोले यहां पर दिन था, दिन के कारण छायाएं बन रही थी और तारे विजिबल नहीं हो रहे थे। इस बात की सबसे बड़ी पुष्टि तब हुई जब सोवियत संघ ने इस मिशन की खुद सफलता को स्वीकार कर लिया कि हां इन्होंने यह काम कर लिया होगा। तीसरा जो सवाल था कि चांद की सतह पर तस्वीरें अलग अलग क्यों, बोले चांद का रिफ्लेक्शन भी इमेज बना रहा था, वहां से निकलती हुई जो परावर्तित तेज रोशनी थी उससे अलग अलग दिशाओं में रोशनी की वजह से छायाएं बन रही थी। सोवियत रूस ने खुद इसे स्वीकारा कि हां ऐसा हुआ है। नील आर्मस्ट्रांग, माइकल कॉलिंस और बज एल्ड्रिन, ये तीनों की तीनों यहां पर थे, लेकिन जो कॉलिंस थे वो चांद पर नहीं उतरे थे। तो नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन यहां पर ये कमांड के अंदर मौजूद रहते हुए ही नील और बज को जमीन पर उतारा गया था। उम्मीद है कि आप लोगों को यह बात समझ में आई हो। फिर सवाल बड़ा बना, रुक क्यों गए, जाना चाहिए था। तो साहब रुक इसलिए गए क्योंकि सोवियत संघ को पछाड़ना उद्देश्य था, पछाड़ चुके, तो फिर जबरन इस पर पैसा क्यों खर्च किया जाए, क्योंकि अल्टीमेटली इससे इनकी कोई कमाई नहीं हो रही थी। अंतरिक्ष में सुप्रीमेसी दिखाने में कामयाब हो गए थे, लेकिन कमाई नहीं हो रही थी, तो इस मिशन को चलाने का फायदा नहीं हो रहा था। फिर सवाल बना, तो फिर अब क्यों जा रहे हो, अब कौन सी कोई ऐसी चीज आ गई। अब कारण यह है कि पहले यूरी गागरिन ने चैलेंज कर दिया था, इस बार चाइना ने चैलेंज कर दिया है। 2030 तक चाइना अंतरिक्ष पर पहुंचने, चंद्रमा पर पहुंचने का कह चुका है। तो अमेरिका को उससे पहले पहुंचकर दुनिया के सामने दिखाना है कि देखो मैं रुक करके बेस भी बना सकता हूं। तो बस आर्टेमिस 2 जो है वो असल में अंतरिक्ष में चंद्रमा की सतह पर बनने वाले सरफेस पर जो कैंप लगेगा उसका प्रयास है। उम्मीद है आपको यह बात समझ में आई हो। यानी कि इस पूरी कहानी में अमेरिका का वो टॉपर रवैया है कि बेटा टॉप तो हम ही करेंगे, पहले सोवियत रूस से करें, अब चाइना से करेंगे। तो कुल मिलाकर अमेरिका अपने इतने यात्री अब तक भेजने के बाद भी फिर से ये सारे काम इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे कंपटीशन में टॉप पर रहना है। इस बात को आप व्हाइट हाउस की स्क्रीन पर लिखा देख सकते हैं पिछले साल कि एंश्योरिंग अमेरिकन स्पेस सुप्रीमेसी, हम आर्टेमिस 2 लॉन्च कर रहे हैं ताकि लोगों को यह रहे कि हम पिछड़ नहीं गए हैं, हमने छोड़ दिया है लेकिन अब फिर से शुरू कर रहे हैं। दूसरा, मून पर माइनिंग, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि यहां की सरफेस पर जाकर हीलियम 3 नामक जो गैस है उसको लाने का प्रयास किया जाएगा। इसके ऊपर काफी ज्यादा चर्चाएं चल रही हैं। तीसरा जो कारण है वो आप जानते हैं, जो लास्ट टाइम कैनेडी के केस में हुआ था जब वो वियतनाम वॉर हार रहे थे। इसी प्रकार ट्रंप ने दुनिया के अंदर जिस तरह से अपनी इज्जत बिगाड़ ली है इस आर्टेमिस मिशन से, क्योंकि जब भी कोई स्पेस प्रोग्राम होता है तो जनता पूरी तरह, चाहे वो पक्ष के हो या विपक्ष के हो, देश के साथ खड़े होते हैं। ट्रंप को भी लगता है कि आर्टेमिस 2 मिशन की सफलता उनके लिए एक अमेरिका में इमेज बनाने का काम करेगी। कुल मिलाकर के अपोलो 11 के बाद इस मिशन का जाना कोई फेलियर नहीं, अपितु अमेरिका की सुप्रीमेसी दिखाने का, फिर से जनता को याद दिखाने का कि हम बूढ़े नहीं हुए हैं, ये इस पूरे काम के अंदर प्रयास किया जा रहा है। तो उम्मीद है आर्टेमिस 2 सफल हो और उसके बाद में अंतरिक्ष पर प्रॉपर लैंडिंग हो पाए। कि जिस चैनल पर फिलहाल आप खबरें सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आपसे गुजारिश है कि इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप में से बहुत सारे साथियों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे साथ आपका जुड़ाव हमारे लिए एक ताकत के रूप में दिखाई पड़ता है।